तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे BEL स्टॉक के बारे में। टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले दो इंडिकेटर, मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 200, जो कि लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि ये आपको आज के प्राइस की बता रहा है। अब यहाँ से प्राइस एकदम हाई चला जाता है तो ये जो लाइन है ये इसके पास में चली जाएगी 388 के पास में, ठीक है। और आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ये सही भी बताता है, जैसे कि प्राइस की गिरावट अगर आने वाले टाइम में होती है तो मार्क कर सकते हैं 206, मूविंग एवरेज 200, यानी कि प्राइस की जो गिरावट है या तो 321 तक होगी या 206 तक होगी, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर बातें हो रही है, ना कि ट्रेडिंग। यानी कि अगर आप इसमें बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आप डेली इस कैंडल्स को नहीं देखेंगे तो आपको एक वीक तक की कैंडल दिखेगी, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूँ आगे टारगेट किस तरीके से समझ सकते हैं, कहाँ पे प्राइस रुकेगा, कहाँ पे प्राइस आगे जाएगा, ठीक है। तो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप पिवट इंडिकेटर को फिबोनाची में ऑन करते हैं तो आपको समझ आता है चीज़ें, ठीक है। यहाँ से अगर R3 को क्रॉस किया तो फिबोनाची को आप ट्रेडिशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिंपल इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है, और सेटिंग पे फिबोनाची को ट्रेडिशनल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको R5 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए R3, R4, R5 तक के, ठीक है। और इसको दोबारा से आप सेटिंग पे क्लिक करके फिबोनाची में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिबोनाची में हमें देखने को मिल रहा है कि जो प्राइस है वीकली टाइम फ्रेम जनवरी से दिसंबर तक का, तो हमें पता था कि प्राइस R5 तक जा सकता है। तो यहाँ पर देखो R5 पर ही रुकता दिखा है। अब जब प्राइस ने इसको अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट कर दिया था तो कैसे पता कर सकते थे कि प्राइस कहाँ पे जाके रुकेगा। कहीं हम जैसे ही अगर हम बाई करते हैं तो प्राइस दोबारा से नीचे तो नहीं गिर जाएगा। क्या क्या टारगेट हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर टारगेट देखिए, अगर ये R1 यानी कि 332 को ब्रेकआउट किया इसने तो टारगेट, पहला टारगेट 372, दूसरा टारगेट 437। ये दो टारगेट यहाँ पर इस इंडिकेटर ने आपको बता दिया, आपके दिमाग में रहा कि हाँ ये टारगेट हमारे हो सकते हैं, वहाँ पे जाके प्राइस रुक सकता है। और वही चीज़ें देखने को मिली। अब प्राइस दोबारा से नीचे गिर रहा है तो कहाँ कहाँ पर 372 और 332 और दूसरा 268, ये तीन जो पॉइंट है जहाँ पर आकर प्राइस आगे संभल सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन आप इस इंडिकेटर को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ करके देखिए, ठीक है। कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, कोई आपको लीडिंग इंडिकेटर नहीं बताएगा जो आपको लीड करे आगे की जो टारगेट आपको निकाल कर दे, ठीक है। प्राइस एक्शन कोई समझाएगा, लेकिन ये आपको अप्लाई करके दिखाता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस इंडिकेटर को किस तरीके से सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में सिखाता रहूँ, और ये किस तरीके से काम करता है वो भी मैं आपको कर दिखाता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।